हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो आपकी हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है। इसमें इसमें दे रखा है आपके सामने कि जलियांवाला जो बाग की घटना हुई थी कौन से सन में हुई थी। तो यानी जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी कब हुई थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया किसी ने। तो इसका राइट आंसर आपको देखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। यानी अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सर सैयद अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं चौराचौरी कांड किससे संबंधित है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो विश्वास करते थे, तो किस पे करते थे, तो मर्द शक्ति यानी मदर्स पावर पर करते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे, मदर्स पावर पर विश्वास करते थे, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी फसल का नाम सॉरी निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी उस फसल का नाम बताना जो जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो कौन सी फसल थी वो, तो तंबाकू की फसल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी, आप सभी जानते होंगे। फिर देख लेते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास की द्वारा शरीर त्याग दिया कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। त्रैन का जो प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था, तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। सेकंड जो युद्ध हुआ था, ये फर्स्ट युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और सेकंड जो युद्ध हुआ था 1192 का, उसमें मोहम्मद गौरी जीते थे, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इंग्लैंड में गृहयुद्ध कितने वर्ष तक चला था। यानी इंग्लैंड में जो गृहयुद्ध हुआ था वो कितने वर्ष तक चला था, वो 7 साल तक चला था, ठीक है। फिर देखते हैं, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई है। यानी कौन सी अवधि में रामायण महाभारत की रचना हुई है, तो ये हो जाएगी आर्य अवधि में, ठीक है। फिर देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त की स्थापना आप सभी जानते होंगे किसने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी किसने की थी, चंद्रगुप्त ने की थी, ठीक है। फिर देखिए, अखिलीय भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी ये, इसकी स्थापना हुई थी 1932 में हुई थी, ठीक है। अखिलीय भारतीय हरिजन संघ की यानी 1932। फिर देखते हैं, मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे, तो मंगल पांडे हो जाएंगे आपके 34वें बंगाल, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, मद्रास के संस्थापक कौन थे, तो मद्रास के संस्थापक आपके सामने होंगे फ्रांसिस डे हो जाएंगे, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, गीता गोविंद के लेखक कौन थे, तो गीता गोविंद के हो जाएंगे जयदेव, ठीक है। फिर देखते हैं, बक्सर का जो युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था 1764 में लड़ा गया था, ठीक है। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, व्याकरण ग्रंथ अध्याय अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे, पावनी, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, देलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है, देलवाड़ा का मंदिर आबू पर्वत में हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी शासक ने बुद्धों के लिए व्याख्यात विक्रमाशाली विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो की थी धर्मपाल ने की थी, यानी विक्रमाशाली विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। फिर देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, अरबी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी, तो किसने की थी, राजा राज भोज ने की थी, ठीक है। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, मूलतः संचनम किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपकी अरबी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। ये बच्चा क्वेश्चन है। फिर देखिए, एलोरा के जो मंदिर का निर्माण है किस शासक ने करवाया था, एलोरा के जो मंदिर का निर्माण है कौन से शासक ने करवाया था, तो एलोरा के जो प्रसिद्ध जो मंदिर है उनका निर्माण आपके राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि ऑल इंडिया मुसलमान लीग का गठन किया गया था, तो ये किया गया था ढाका में किया गया था, ठीक है।
फिर देखिए वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल का हो जाएगा आपके सामने ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं वंदे मातरम किसने लिखी थी, तो वंदे मातरम आप सभी रात ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष से 26 जनवरी का दिन है जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो 1930 हो जाएगा, ठीक है, 1930 हो जाएगा। फिर देखते हैं सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, आश्चर्य भी नहीं वो हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं फ्रांसीसी वार्नियर किसके शासनकाल में आए थे, तो ये आए थे आपके शाहजहाँ के टाइम पे आए थे, ठीक है, कब आए थे, शाहजहाँ के टाइम पे आए थे, ठीक है। फिर देखिए शेरशाह सूरी ने कलिंजर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था, तो शेरशाह सूरी ने ये लड़ा था आपके 1545 में लड़ा था, ठीक है, 1545 में लड़ा था। फिर देखिए शेख सलीम चिश्ती का जो मकराना है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका फतेहपुरी सीकरी में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए ऐसा कौन सा मुगल शासक है ज्योतिष्य में रुचि रखते थे, यानी ज्योतिष्य की में रुचि रखते थे, कौन से थे वो, तो वो हो जाएंगे आपके हुमायूं, ठीक है, हुमायूं हो जाएंगे, जो ज्योतिष्य पर रुचि रखते थे, ज्योतिष्य पर विश्वास करते थे वो, ठीक है, हुमायूं हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए तबकत ए नासरी का लेखक कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में आए थे, तो ये आए थे आपके जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक है। फिर देखते हैं विलग्राम का युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा 1540 में हुआ था, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए संगम वंश का शासक कौन था, तो संगम वंश का शासक हो जाएंगे रिक्का बुक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम वेद नाम प्रियदर्शनी कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका मौर्य शासक अशोक हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं बारडोली सत्याग्रह 1928 में का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किसने किया था भैया, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है, 1928 में, ठीक है, ध्यान रखना होगा, एनसी राइट आंसर हो जाएगा। सल्लेखस निकट पराजित किए गए थे, तो कब किए गए थे, तो ये हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त द्वारा, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश क्या था, तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो आपके सामने क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखना होगा आपको, तो वो राइट आंसर हो जाएगा ए लोधी वंश हो जाएगा, ठीक है, लोधी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गाड़ा था, तो ये हो जाएगा आपके महात्मा गांधी जी, ठीक है। फिर देखते हैं चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो कौन सा था, विष्णुगुप्त, ठीक है, यानी विष्णुगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1557 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो ये वी.डी. सावरकर ने दिया था, ठीक है। फिर देखिए आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आर्य साम्राज्य की स्थापना आप सभी जानते होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। फिर देखिए बिम्बसार का खां का शासक था, तो मगध का शासक हो जाएगा। फिर देखिए पंजाबी केसरी की उपाधि, फिर देखना इसमें कि पंजाबी केसरी की उपाधि किसने प्रदान की गई थी, तो इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये हो जाएगा लाला लजपत राय हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। फिर बौद्ध साहित्यिक रचना सामान्य